हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसका नाम है आपके सवाल हमारे जवाब, जिसमें मैं आपके इग्नू की स्टडी में जो भी आपके डाउट आ रहे हैं वो क्लियर करती हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो प्रश्न हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं उनसे केवल आप परेशान नहीं हैं, और भी बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं जो इग्नू से स्टडी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और आपके प्रश्न लेने से पहले मैं आपको लास्ट डेट बता देती हूँ और बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन असाइनमेंट, अगर आप असाइनमेंट सबमिट करानी है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करानी है, इंटर्नशिप या फील्ड वर्क जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपको सबमिट कराना है, उसकी लास्ट डेट है 15 जून 2021। ठीक है। इसी के साथ आपका री रजिस्ट्रेशन मैं बार बार बता रही हूँ, ये कोई फेल हो, जिसमें पेपर में फेल हो गई, उसका फॉर्म भरने की डेट नहीं है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब है नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन वो कराना है, उसकी भी लास्ट डेट 15 जून 2021 है। और एग्जामिनेशन फॉर्म, उसकी भी लास्ट डेट 15 जून 2021 है। 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को का लिंक आए हुए। लेकिन कल भी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था मेरे पास, जो पूछ रहा था कि एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट क्या है, या ओपन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट, ये 15 जून 2021 है, आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। प्रश्न ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है रविमान, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं 3। तो हम ये केवल इसी स्टूडेंट की नहीं, मैं मानती हूँ सभी स्टूडेंट की परेशानी है और सभी को परेशान कर रहे हैं प्रश्न। तो हम प्रश्न ले लेते हैं सबसे पहले, देरी ना करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं सेकेंड ईयर के ऑल एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा जो अब होंगे, तो क्या मुझे री अपीयर आ जाएगी ऐसे? तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको री तब आती है जब आप किसी पेपर में फेल होते हो। और दूसरी बात, इग्नू री की डीएमसी नहीं देता है। इग्नू डीएमसी तभी देता है जब आप तीनों साल अच्छे से क्लियर कर लेते हो। जो आपका ऑनलाइन जो रिजल्ट आता है वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए होता है कि आपके किस में कितने नंबर आए हैं, वो कोई डीएमसी नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही डीएमसी में ये लिखा जाता है कि इस स्टूडेंट ने इतनी बार इस पेपर को अटैम्प्ट किया है। वहाँ पे सिर्फ आपने जो पेपर क्लियर करे हैं उन्हीं को दर्शाया जाता है। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि री आएगी या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, अगर कोई मिल भी गया, तो जैसे मैंने सेंटर एडमिशन है के लिए असंद था, उसके एग्ज़ाम करनाल हो रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी सेंटर आप चॉइस करते हो जब आप एडमिशन लेते हो। इसी तरह एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपको चॉइस दी जाती है, और आप अपने नज़दीक कहीं भी हो, मान लो आप असंद में थे तो आपने एडमिशन ले लिया स्टडी सेंटर में, लेकिन जब आप पेपर देने का वक्त आया तो वो पेपर देने और एडमिशन लेने के बीच में 1 साल का समय निकल गया। तो 1 साल के बाद आप जाने किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जाने किस स्टेट में होते हैं, तो वहाँ भी आप यही पेपर एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर कोई भी नज़दीक का और अपने पेपर दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, वो पूछ रहे हैं कि जो 3 सब्जेक्ट बच गए हैं, क्या वो हरियाणा से बाहर किसी सेंटर में दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं दोबारा फॉर्म? तो ये मैं बता भी चुकी हूँ पिछले वाले सवाल में, और इसमें भी मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आएगी, अभी आप सोच रहे होंगे कि 3 ही एग्ज़ाम हैं, बाहर सेंटर में दे आऊँगा कहीं भी। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो सबके साथ ना हो, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। क्या हुआ था कि 5 सब्जेक्ट के करनाल भरे गए, लेकिन जब उसने दूसरी बार 3 एग्जामिनेशन फॉर्म भरा 3 सब्जेक्ट के फिल करने के लिए, तो वो उसने सोनीपत कर दिया। ये करनाल, ये सोनीपत। उसने सोचा कि 3 पेपर है, सोनीपत जाकर दे आएगा। लेकिन क्या हुआ कि ये 5 के 5 पेपर जब उसने प्रिंट आउट निकाला, तो 5 के 5 पेपर यहाँ पे, यानी कि कुल टोटल 8 पेपर यहाँ सबमिट हो चुके थे, शिफ्ट हो चुके थे। अब आप देख लो कि आपको कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आएगी। अगर ऐसा हो गया तो आप पेपर दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 8 पेपर बाहर नहीं जाकर देकर आ सकता, तो आप मत भरना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैम, कोई एक्स्ट्रा सेंटर ऐड हुआ या नहीं, कंफर्म करके बता दीजिए।
पिछली बार मैंने बताया था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और जो भी कॉल मेरे पास आती है मैं यही बोलती हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इग्नू कोई ना कोई सेंटर ऐड कर ही देगी सेंटर लिस्ट में। लेकिन ये बार बार पूछा जा रहा है कब होगा ऐड, कब होगा। स्टूडेंट, पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि जब सेंटर लिस्ट फुल हो चुकी थी तो उन्होंने एक सेंटर को ऐड कर दिया था इग्नू ने। तो इस बार अभी तक कोई सेंटर ऐड नहीं हुआ है। मैं आपको सेंटर लिस्ट दिखा देती हूँ हरियाणा की, ये जूम करके आप देख लेना। तो ये सेंटर लिस्ट है आपकी, 19-20 सेंटर है इसमें। जब भी इसमें चेंज होगा, अगर ऐड हुआ तो यहाँ पे बड़े हुए दिख जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही बढ़ेंगे मैं आपको बता भी दूंगी, तो तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि जनवरी 2020 सेशन सेकेंड ईयर असाइनमेंट लास्ट डेट कब तक है। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा है जैविन ने, वैसे तो यहाँ पे जो जनवरी 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है उनके पेपर होने थे दिसंबर 2020 में होने थे, लेकिन हुए थे वो फरवरी में, फैब 2021 में हुए थे। तो इनका जो आपका जो सेशन है वो आप इस वक्त क्या है, लेट हो। तो अभी आपको क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो अभी आपको अपने समय ना वेस्ट करते हुए अभी ही आपको असाइनमेंट सबमिट करा देनी चाहिए। आपको असाइनमेंट सबमिट करा देनी चाहिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, और सेकेंड ईयर की फीस भी सबमिट करा देनी चाहिए, ठीक है। आप अपडेट रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो ये डेट शीट आई है वो मैम फेक है या नहीं। सबसे पहले तो मैंने रात ही टेलीग्राम में ग्रुप में डाल दिया था, और आज भी डिस्कशन चल रहा था स्टूडेंट के बीच में, मैं देख रही थी कि कुछ स्टूडेंट है अवेयर हैं, वो जानते हैं कि ये डेट शीट जो चल रही है फेक है। फेक तो नहीं कहेंगे, ये पुरानी है। जब आपको तब अपडेट हुई थी ये, जब ये पेपर जून में होने थे, जो पोस्टपोन्ड हो गए थे उनके लिए ये टेंटेटिव डेट शीट थी जो अभी चल रही थी। क्यों, अभी आप खुद भी जांच सकते हैं, क्योंकि डेट शीट में जो पहला पेपर है वो 15 जून से दिखाया जा रहा है, जबकि हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 15 जून है। तो क्या हो, ऐसे पेपर हो सकता है। मान लो आप एग्जाम 15 जून को कुछ बच्चे तो पेपर देने जा रहे हैं, कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं घर बैठ के, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और डेट शीट जब भी आएगी मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगी कि वो फेक है या नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड लेने को जो प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम बार बार ना हो, इसको देखते हुए हमें अवेयर रहना होगा, आपको भी अवेयर रहना होगा। कोई एक लिंक डाल देता है, जो भी टेलीग्राम में लिंक डालता है, पहली बात तो यूट्यूब के बाहर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है हम सबका है, उसमें कोई भी ऐसा कोई लिंक ना डाले स्टूडेंट जिसको उसको खुद ही ना पता हो जिसके बारे में। अगर वो डाल भी रहा है तो उसे पहले खुद वेरीफाई कर ले, ठीक है, कि वो फेक तो नहीं है, ताकि जो प्रॉब्लम पीछे हुई थी वो बार बार ना हो। उसके बाहर जो भी कुछ हो रहा है, अगर आपको किसी भी बारे में कोई भी प्रश्न, कुछ भी मिलता है, आपको कोई भी जानकारी मिलती है, पहले उसे वेरीफाई करें, फिर आपने यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। ऐसे ही विश्वास ना करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको सेंटर एग्ज़ाम के बारे में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और असाइनमेंट और सबमिशन की लास्ट डेट वगैरह सब मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम में बता सकते हैं मुझे। और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अलग अलग मैसेज ना करें, टेलीग्राम ग्रुप में ही मैसेज करें, ताकि मुझे आसानी हो आपको आंसर कर देते हुए, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर तो करिए ही करिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।